हम सभी जो है फिर से सेकेंड ईयर का सेकेंड वीडियो लेकर हम लोग हाजिर हैं। और मैं अभी ये वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग छोड़ देते हैं उनका मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन ना वैसे लोग ना पूरे सिलेबस को पढ़ पाते हैं और ना उनका एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी होता है, ना आगे उनका कंपटीशन के राह में आसान होता है। बात समझ रहे ना। कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई मेरे, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मेल या फीमेल कैंडिडेट है, आप अगर फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको आगे कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर भी छोड़ दिए, सेकेंड भी अगर आप छोड़ देंगे, थर्ड भी नहीं हो पाएगा तो फिर आपके लिए राह मुश्किल हो जाएगी। फिर वही सब चीज़ों को पढ़ना है, कंपटीशन में भी पूछा वही सब जाता है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मैं जो ये कम से कम आप पूरा बुक को नहीं पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ को, तो मैं कम से कम ये जो पीडीएफ में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसको मैं कंटिन्यू इसी पीडीएफ से जो जो क्वेश्चन है मैं इसको कराऊंगा, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ाई करना है। और ये पूरे आपके MSN 2 का है, देख लीजिए नीचे, यह मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का है, जो कि आपका सेकेंड पेपर होता है। क्या होता है? सेकेंड पेपर होता है GNM सेकेंड ईयर का। तो आप देखेंगे मैं इतना सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हूँ और तैयारी करवा दूँगा, जो आपके नॉलेज हो, जो आपके एग्ज़ाम हो या कंपटीशन हो, सभी के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं, डेली जो मैं वीडियो 30 मिनट 25 मिनट का डालूँगा, बस उसको देखना है और अपने नोट्स बनाना है। बात समझ रहे हैं। चलिए देख लीजिए, सभी राज्यों के लिए है तो आपके सामने है। देख लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर के चिन्ह व लक्षण लिखना है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद है ऑपरेशन से पहले और बाद में नर्सिंग देखभाल बताना है, ब्रेस्ट का जो सर्जरी होता है। ग्लूकोमा से क्या समझते हैं, इसके कारण चिन्ह लक्षण बताएं। देखिए, बीमारी कोई भी पूछेगा ना तो उसका कारण चिन्ह व लक्षण जरूर पूछेगा। और अगर सर्जरिकल प्रबंध होगा तो मेडिकल और सर्जरी और नर्सिंग प्रबंध सब कुछ पूछेगा। बात समझ लीजिए। एड्स क्या है, एड्स के इन्फेक्शन का माध्यम क्या क्या है और इसको कैसे रोक सकते हैं, ये भी पूछेगा। आगे है फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, कारण, लक्षण और फीमर के फ्रैक्चर का नर्सिंग केयर बताएं। आगे है कैंसर को परिभाषित करें। समझ गए। कैंसर के चेतावनी चिन्ह को लिखें और बेनाइन और मेलिग्नेंट कोशिकाओं के विशेषता के बारे में वर्णित करें। ओके। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। समान और गंभीर प्रकार के जले हुए मरीज का प्राथमिक उपचार आप कैसे देंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे हम लोग BSL बोलते हैं, BLS बोलते हैं, BLS बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसके अंदर CPR आ जाता है। आगे है कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर रोगी के घर पर देखभाल कैसे करेंगे। डेंगू बुखार के बारे में बताना है। उसके बाद है यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट। ओके। आगे है एपिस्टेक्सिस, नक्सीर, कीमोथेरेपी। उसके बाद है इंट्राओकुलर लेंस के बारे में। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है यहाँ पे। रूमेटाइड अर्थराइटिस है। उसके बाद यहाँ पे है आपदा का नर्सिंग परिभाषा लिखे। समझ रहे बात को। आपदा प्रबंध के लिए नर्स की भूमिका और कार्यों को बताएं। और उसके बाद है रेडिएशन थेरेपी ले रहे पेशेंट का आप शिक्षा क्या क्या देंगे। वो है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में है। समझ रहे हैं। चिन्ह, लक्षण और नर्सिंग प्रबंध, मेडिकल प्रबंध बताना है। संक्रामक बीमारियों की सूची बनाएं और कोई भी एक संक्रामक बीमारियों पर चर्चा करें। ओके। ल्यूकोमिया है, यौन संचालित बीमारियों की सूची बनाओ और किसी एक बीमारी पर विस्तृत से चर्चा करें। ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। मैमोग्राफी है, आई बैंक है। बात समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से कोई 5 जटिलता लिखे कोई भी बीमारी पर। समझ रहे हैं ना। मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, जलना है, एनेस्थेसिया है, एपेंडेक्टोमी है। ये बीमारी का नाम है और इसका जटिलता पूछ देगा। इसमें जो है आपका इसका प्रबंध पूछ देगा। तो इस प्रकार से आपको पूछता है एग्जाम में। और एक यहाँ पे देखिए एस्पिरिन की गोलियां हैं। उसके बाद है मेस्टाइटिस क्या होता है। मस्टोइडाइटिस है। तो मस्टोइडाइटिस है, इसका कारण, चिन्ह, लक्षण और इसके सर्जरी के बाद सर्जरी के जो है पहले देखभाल। उसके बाद है CT स्कैन है, टाइफाइड है।
उसके बाद अपन आता है ट्रैक्शन है, ओटाइटिस मीडिया को परिभाषित करें। उसके बाद है ओटाइटिस मीडिया के कारण चिन्ह बताएं, ओटाइटिस मीडिया के प्रकार वो सब बताना है और ओटाइटिस मीडिया का प्रबंध बताना है। उसके बाद है रूमेटिक हार्ट डिजीज जिसे आरएचडी बोलते हैं, आरएचडी के बारे में पूछ रहा है। आरएचडी के कारण बताना है और आरएचडी के चिन्ह, लक्षण और नैदानिक बताना है और रूमेटिक हार्ट डिजीज के उपचार बताना है। बात समझ रहे हैं। निम्नलिखित पाँच लक्षण लिखना है बीमारी का, जैसे आपका स्केबीज है, एनीमिया है, हाइपरटेंशन है, पेंडिसाइटिस है, कैंसर है, एड्स है, समझ रहे हैं, एमआई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब का लक्षण बताना है। उसके बाद है मेनियर्स रोग के बारे में लिखना है, एमआई जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, कारण चिन्ह बताना है। एंड उसके बाद गंभीर रूप से सीने में दर्द हो रहे मरीजों को आईसीयू में देखभाल कैसे करते हैं ये पूछ रहा है। उसके बाद है प्लूरल इफ्यूजन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, इसके प्रकार, कारण, लक्षण, चिन्ह, प्रबंध सब कुछ पूछ रहा है। उसके बाद आता है अपन यहाँ पे आईसीयू में संक्रमण की रोकथाम के बारे में बताना है। बात समझ रहे हैं ना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को परिभाषित करें, सीएचडी, इसके कारण, लक्षण, जोखिम को कम करने वाला बताना है। उसके बाद है यहाँ पे मोतियाबिंद के बारे में है, इसको भी सर्जरी, मैनेजमेंट सब चीज़ बताना है। उसके बाद आता है सोराइसिस है, हाइड्रोसिल है, अल्ट्रा यूएसजी है और आर्टिफिशियल फाइब्रिलाइजेशन है, समझ रहे हैं। विभिन्न संक्रामक बीमारी और उनके सूक्ष्म जीव के बारे में पूछ रहा है, जैसे साइनोसाइटिस है, राइनोट्रिस है, फूड पॉइजनिंग है, कंजक्टिवाइटिस है, स्किन ग्रेफ्टिंग है, ड्रेसिंग एंड इसके प्रकार है, आइसोलेशन है एंड इसके क्लासिफिकेशन है, गोनेरिया है। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब को क्लास के माध्यम से कराऊंगा और एक तौर पे, एक सिलेबस के तौर पर ये अपने पास रखिए कि कौन सा पढ़ाई हो चुका है, कौन सा पढ़ाई नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे। और अभी तो 4 सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में है, तो चारों वीडियो आने के बाद ही हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।